हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं गति के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ये पूरा पाठ का कॉन्सेप्ट क्या है हमने पहले पढ़ लिया था 5-6 वीडियो में। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस। और देखिए भाई लोग, बिना प्रैक्टिस किए हुए, बिना क्वेश्चन किए हुए सारा पढ़ाई बेकार है। हमें कहता है कि पढ़िए कम, बट क्वेश्चंस जितना आवश्यक होता है आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। वो एमसीक्यू हो, सब्जेक्टिव हो, न्यूमेरिकल जो भी हो, इतना ज्यादा आप अब मैंने आपका टाइम लगेगा क्वेश्चन पे, उतना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट देरी के एमसीक्यू सेशन। लिखा होगा गति का एमसीक्यू। चलिए पहला क्वेश्चन जी, किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदल रही है। वस्तु का जो पोजीशन है वो बदल रहा है, उसे क्या बोलेंगे? बल नहीं भाई, दाब नहीं, ऊर्जा नहीं, कहा जाएगा गति। यानी कि अगर किसी वस्तु की जो परिस्थिति है बदल रही है, उस टाइम क्या बोला गया? गति। आइए, दूरी कैसी राशि है? मतलब क्या आपसे पूछा है, वो सदिश है, अदिश है कि दोनों है? कोई नहीं। आप चीजेगा पहले होता क्या है? मतलब नहीं, मतलब इसमें दिशा नहीं हो। श यानी साथ, जहां दिशा हो। अब पता होगा तो दूरी होता है, वो क्या होता है? अदिश होता है। लेकिन एक वर्ड था इसका भाई, विस्थापन उससे क्या बोला गया था? सदिश। ठीक है, अगला क्वेश्चन आगे देखिए। विस्थापन कैसे भाई हो गया आपका? सदिश यानी कि वेक्टर अंग्रेजी में, ये आपका स्केलर हिंदी में स्केलर। ठीक है, आगे आते हैं। चाल का एसआई मात्रक पूछा है हमारे भाई। चाल मतलब क्या हो गया? स्पीड का पूछा है। एसआई मात्रक km पर आवर नहीं होगा, cm पर आवर, cm पर सेकंड नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। हाँ, समान समय अंतराल, ये सेम टाइम इंटरवल में समान दूरी, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस, क्या बोला जाएगा भाई? समान गति। अब जानते हैं जहां आपका टाइम और डिस्टेंस दोनों सेम है, इसका बोला जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। आगे ये ओडोमीटर क्या नापता है? ओडोमीटर क्या नापता है? समय नापता है, दूरी। अरे भाई दे दिया, ठीक है, दूरी। चलिए क्वेश्चन है, दूरी क्यों, विस्थापन क्यों नहीं? आखिर आपका वो ओडोमीटर है और दूरी ही काहे नापता है, विस्थापन काहे नहीं नापता है? आपको पता है, अच्छी बात है। नहीं पता है, जो मेरा क्लास है इसके पहले का देख लीजिएगा, बताया गया है कि हम लोग जो ओडोमीटर होता है वह दूरी ही काहे नापता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेग का एसआई मात्रक, वेलोसिटी का, वेग का यूज होता है जी वेलोसिटी। अब जानते हैं ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड। आइए, त्वरण का अंग्रेजी में क्या होगा इसका? एक्सलरेशन। क्या पूछा जी आपका? सेम चीज। अब जानते हैं क्या होगा? ये होगा मीटर पर सेकंड। नहीं भाई, गलती है, ध्यान देना, ये होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आपका ऐसे लिखे या ऐसा बात लिखी होता है। चलिए क्वेश्चन बताएगा कि मंदन का एसआई मात्रक क्या होगा? तो आप मुझे दीजिएगा कमेंट करके। ठीक है, देखते हैं आपको कितना पता है आपको। आइए, कब रह गया? किस वस्तु द्वारा तय कुल पथ की लंबाई, टोटल पाथ ऑफ लेंथ, क्या बोलेंगे? विस्थापन, दूरी, वेग, त्वरण। क्या लगता है आपको? विस्थापन नहीं भाई, दूरी। क्या बोला है? कुल कितना आप चले हैं, जहां से आप पहुंचे हैं, तो कुल पथ है वो क्या हो गया? दूरी। बट यहां जुड़ जा रहा था तय न्यूनतम ये वर्ड होता है न्यूनतम। क्या हो जाता है आपका? विस्थापन रहेगा था आपको ना। ऐसा मान लीजिए आपका 2 पॉइंट है, ये आप ऐसा घूमते फिरते यहाँ पहुंचे हैं, ये क्या हो गया? आपका दूरी हो गया। आपका ये आपका कुल पथ की लंबाई हो गया। लेकिन आपने लिया शॉर्टकट,
मतलब भाई इन दोनों बिंदुओं के बीच में इससे छोटा और पूरा रास्ता नहीं है, ये क्या बन गया हमारा विस्थापन, ये हमारा क्या बन गया दूरी। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, हाँ, अगर विस्थापन शून्य हो जाए मेरे भाई, क्या बोला है, अगर विस्थापन शून्य हो जाए तो तो दूरी क्या होगी, क्या दूरी शून्य होगी, नहीं, शून्य नहीं भी हो सकती है, सही बात है भाई। ठीक है, ऋणात्मक होगी तब नेगेटिव होगी, बताएगा था दीजिएगा आप लोग कि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, इनमें से कोई नहीं, रॉन्ग, ये हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन कि हाँ, मतलब आपका अगर विस्थापन शून्य है तो हाँ दूरी शून्य हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, वी आर नॉट श्योर। आइए, औसत चाल का सूत्र, एवरेज स्पीड का सूत्र पूछा है, ये होता है हमारा दूरी गुणा समय, ये नहीं होगा, स्वयं बटा दूरी नहीं होगा, दूरी प्लस समय नहीं होगा, चलिए होता है हमारा बेसिकली कुल दूरी बटा कुल समय। इनमें से जब बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, दूरी बटा समय। नेक्स्ट, चलिए, वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी, वर्ड पकड़िएगा भाई मेरे। चाल लिखा होता कि चाल में परिवर्तन, इनमें से हम बात करते कोई नहीं, क्योंकि चाल में परिवर्तन को परिभाषित नहीं किया गया है। तो क्या बोला गया है, वेग में चेंज क्या होगा आपका, त्वरण हो जाएगा। याद है एक फॉर्मूला क्या लिखवाया गया था, v बटा टी, त्वरण आ गया था। दूरी कभी नहीं हो सकती है धनात्मक पॉजिटिव होता है, ऋणात्मक नेगेटिव कभी नहीं होगा मेरे भाई, शून्य हो सकता है कोई नहीं कभी नहीं होती है ऋणात्मक, सॉरी, हाँ ऑप्शन का था दूरी कभी नहीं होती है, वो हो गया आपका ऋणात्मक, ये होगा। डिस्टेंस कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होता है। आगे आते हैं, चाल और वेग में अंतर, चाल हो गया स्पीड, हो गया वेलोसिटी, दोनों में अंतर हुआ क्या है, समय का ना दूरी का ना द्रव्यमान का ना दिशा का, पता था ना। चाल क्या होता है अदिश, वेग क्या होता है सदिश, सारा खेल दिशा का है। ये समान वेग वाली गति में त्वरण, सोचो यूनिफॉर्म मोशन है, समान वेग है, यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या पूछा आपसे भाई, त्वरण क्या होगा, बताइए, कमेंट कीजिए, नहीं पता, चलिए भाई, अगर मोशन यूनिफॉर्म हो गया, गति एक समान हो गई, आपका त्वरण का मान हमेशा शून्य होता है, ये हमेशा क्या होता है जीरो होता है, और मोशन यूनिफॉर्म है। तो चलिए, ग्राफ, गति का ग्राफ किसके बीच बनता है, अरे पूछा है स्पीड, ग्राफ किससे बनता है, दूरी समय से, द्रव्यमान मास कहां से आ गया, गोली मारिए, बल की बात की जा रही है, नो ऊर्जा, क्या बच गया दूरी और समय, क्या था ना, डिस्टेंस एक्सिस टाइम एक्सिस, ये डी हो गया, ये टी हो गया, ये क्या दिखाता है आपको गति को, चाल को, गति को, तो डी टी से डी क्या दिखाता है दूरी, टी आपका समय। चलिए, क्या बोला गया भाई, देखिए क्या बोला गया, किसी वस्तु का वेग 10 से 20 मीटर पर सेकंड हो गया तो वस्तु में क्या हुआ है, मंदन, त्वरण, स्थिरता, विस्थापन। स्पीड आपका बढ़ा है ना भाई, तो क्या हो रहा होगा त्वरण, इसका ठीक उल्टा क्या होता है मंदन, यानी कि अगर आपका स्पीड बढ़ते जाए त्वरण, घटते जाए तो मंदन, याद रखिएगा। समय का सही मात्रा पूछा अगर भाई, समय का टाइम का क्या होगा, घंटा, घंटा होगा, घंटा नहीं होगा, मिनट ना, दिन ना सेकंड, हाँ, और आगे पूछूंगा आपसे, ठीक है, तो रखिएगा हम सब, ये सारे समय के मात्रक हैं, बिल्कुल मात्रक हैं,
देखो एक चीज के मात्रक बहुत से हो सकते हैं, लेकिन उसी चीज का और क्या पूछ देगा, ऐसा ही मात्रक तो मात्र एक ही होता है। इसीलिए ये कह लीजिए आपका ऑल के ऑल आपके समय के मात्रक है, तो पूछा क्या है, एसआई मात्रक, तो ठीक हो जाएगा। वो क्या होगा, सेकंडवा होगा। ठीक है, सेकंड आ गया। हाँ, विस्थापन का मान दूरी से अधिक होता है, कभी नहीं अधिक होगा। बराबर या कम, सही बात है भाई। हमेशा इक्वल, कभी नहीं। हमेशा अधिक, कभी नहीं। यानी क्या है, यानी कि विस्थापन का मान दूरी से या तो कम होगा या उसके बराबर होगा, अधिका तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता। अगला, यदि वेग घटता है, आपका स्पीड घट रहा है, आपका स्पीड क्या हो रहा होगा, स्लो, मंद, मंदन। वेग का सूत्र, फॉर्मूला, मतलब क्या जी, वेग, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या बताएगा था आपको, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन बटा टाइम, बी ऑप्शन। इस तरह वेग पूछा है, ये हो गया। अगर चाल पूछा होता, क्या होता, पहला दूरी बटा समय। तो वेग के लिए क्या पूछा है, दूरी क्या होगा आपका, वेग का सूत्र क्या हो गया, सूत्र आपका हो गया आपका v बटा समय। ठीक है, चलिए। हाँ, एक पूरा चक्कर करके कोई वस्तु का प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है, तो विस्थापन क्या होगा, वही होगा। आप जहां से चले थे घूम के पहुंच गए, आंसर क्या हो गया, शून्य। शून्य, ठीक है। चलिए, कौन सी राशि दिशा पर निर्भर करती है, दिशा पे, दूरी नाना, चाल नाना, समय नाना, वेग, हाँ हाँ, वेग हमारा क्या है, वेक्टर, सदिश। तो वेग क्या हो गया, सदिश। अगर तुम्हें क्या हो गया, अदिश। चलिए, क्या बता, अरे दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा है, तो कीजिए दूरी समय, दूरी समय क्या बना है, सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है। तो गति क्या होगी, तो पहले पता है, आप लाइन हुआ, स्ट्रेट आ गया, क्या बन गया, समान गति। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया आपका। देखिए, दूरी समय ग्राफ की क्षैतिज रेखा हो तो, बात करते हैं, दूरी समय, दूरी समय क्या बोला है जी, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज। और आपका ऐसा ग्राफ हो तो है, और ऐसा ग्राफ हो तो क्या बोला गया, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल। तो क्या होगा, समान गति, त्वरित गति, स्थिर, मंदन। जिसको इसका आंसर पता होगा भाई, तो इसका कॉन्सेप्ट मोशन का बढ़िया है। जिसने मारा होगा समान गति, गलत, मंदन गलत, और ऑप्शन हो गया स्थिर, बॉडी आपका कांस्टेंट है, रुका हुआ है, आपका सर रुका हुआ है। देखिएगा, मैंने पढ़ा है थर्ड वीडियो में, नाम दिया गया है ग्राफ, डीटी ग्राफ। इस चैप्टर में वीडियो को आप देख लीजिएगा, ग्राफ से जुड़े हुए जितने आपको डाउट हो रहे हैं, क्वेश्चन अगर पूछते हैं, आपका सारा सॉल्व हो जाएगा। एक देखो, देखिएगा, ग्राफ नाम का दो वीडियो बनाया है, एक ग्राफ बनाया है डीटी ग्राफ, एक बनाया है बीटी ग्राफ। तो दोनों ग्राफ को आप वीडियो को आप देख सकते हैं, ताकि आपका जितना आपको डाउट हो रहा है सब ओके हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। देखिए, देखो ऐसे इन दोनों अक्ष के बीच में ना जो लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको क्या कहते हैं, ढाल कहा जाता है, स्लोप। तो लिखा है ढाल। इन दोनों अक्ष के बीच में लाइन आ जाएगा हमारा, इसे क्या बोला जाएगा, ढाल। स्लोप से क्या पूछा है, दूरी समय का ढाल क्या दिखाता है भाई, बता था ना, चाल। ठीक है, स्पीड, चाल। चलिए, हाँ, कर्व है, सेम चीज। और आपका दूरी समय का आपका कर्व क्या है, कर्व हो गया, क्या दिखा देगा, असमान गति, जैसी बात है। चलिए, वेग समय, वेग समय, वेलोसिटी, टाइम। क्या पूछा है जी, ग्राफ कैसा हो गया है, क्षैतिज हो गया है, ग्राफ आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। तो ये क्या दिखा रहा होगा, स्थिर। समझेगा भाई, अगर डीटी ग्राफ दे दे आपका, डीटी ग्राफ निकाल दे क्षैतिज, ये दिखाता है स्थिरता, बॉडी रेस्ट में है। अगर डीटी का ढाल दिया गया है समानांतर,
टाइम ऑक्स के बॉडी का दिखाएगा, बॉडी आपका रेस्ट में है, लेकिन VT का जो ढाल दिया हुआ है वो क्या स्ट्रेट लाइन, टाइम के पैरेलल तो दिखाता है गति आपका समान है, यूनिफॉर्म है, यानी कि देखो दोनों ग्राफ आपको दिखाई पड़ रहा होगा सेम टाइप का। अब ऐसा क्यों होता है, ग्राफ की वीडियो में बताया बढ़िया से कि इसको, इस कंडीशन को हम लोग समान काहे कहते हैं, इसको हम लोग विराम स्थिति रेस्ट में क्यों कहते हैं। हाँ आ गया। और देखो ना, देखो भाई लोग, VT ग्राफ का ढाल ये दिखाता है त्वरण को, लेकिन इसी में VT ग्राफ में हम क्या निकाले, क्षेत्रफल। ऐसे देख रहे हो, ऐसे क्या बन गया है, त्रिभुज बन गया है। इसका निकाल लीजिए क्षेत्रफल, क्या होता है जी, हाफ इंटू लंब इंटू आधार। देखिए सेम ग्राफ में VT ग्राफ का जो ढाल होता है, स्लोप होता है, वो क्या दिखाता है, त्वरण। लेकिन उसी का एरिया क्या दिखाता है, दूरी, एरिया दूरी या विस्थापन, लेकिन ढाल त्वरण। ठीक है, चलिए कहते हैं आ गया। वे एक समय ग्राफ में ऊपर की ओर झुकी हुई दिखाई जाती है। ये मानते हैं ऐसे झुकी है, नहीं ऐसे। ये दिखा रहा है आपका जो ग्राफ में ऊपर की ओर झुकी हुई रेखा, विराम मंदन त्वरण मंदन वेग समय जी, वेग समय ग्राफ में ऊपर की ओर झुकी हुई रेखा दर्शाती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ से बाहर जा रहा है। एक मिनट, जस्ट लेट मी चेक इट। ठीक है, गिव मी 5 मिनट्स। अच्छा ठीक है, आई थिंक इसमें आपका, अगर देखो, अगर आपका ग्राफ अगर ऐसा दिया रहेगा तो क्या दिखाएगा, आपका स्पीड घटते जा रहा है, मंदन। आपका ऐसा ग्राफ दिया रहेगा, आपका गति क्या है, बढ़ते जा रहा है, क्या दिखा देगा, ये त्वरण। मेरे हिसाब से ये पूछा है ऊपर क्यों झुकी हुई रेखा, और ऊपर ऊपर पर रेखा झुकी हुई है, यानी कि घट रहा है मंदन। ठीक है, मंदन ये। चलिए यहाँ आते हैं, सब चीज आपका रेखा नीचे झुक गई है, त्वरण। ठीक है, त्वरण। चलिए हाँ आ गया। वेग में अगर आपका अगर क्षेत्रफल, एरिया, वही चीज, दूरी या विस्थापन भी बताया गया था आपको। हाँ, ढाल अधिक है तो, इस समय अगर आपकी ढाल अधिक है तो, ढाल अधिक है, चलो समझे ऐसे। देखो आपका एक ढाल ये हो गया, एक कोण, एक ढाल ये हो गया आपका। क्या पूछा है, जिसकी ढाल ज्यादा होगी तो उसकी गति ज्यादा होगी, चाल अधिक होगी। मतलब रखना, दो ग्राफ दिया हुआ है, मतलब बोल दे भाई ए और बी दोनों वस्तु में किसका स्पीड ज्यादा है। क्या देख रहे हैं हमको, ढाल झुकाव। देखो टाइम एक्सिस से
टाइम अक्ष से, टाइम एक्सिस से जिसका कोण कम, इसका स्पीड कम होगा, जिसका कोण ज्यादा तो इसका स्पीड चाल अधिक होगा। क्या हो गया? इसका चाल अधिक है। ये पढ़ लीजिए पहले ध्यान से। ये आपका है रियल टेस्ट। यहां पे बात हो रहा है, कह लीजिए कि कितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्या लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न में एक या एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं। मतलब किसी क्वेश्चन में एक सही हो, किसी में जब इसका पहला एक ऑप्शन सही हो, किसी में दो ऑप्शन सही हो, किसी में सब सही हो जाए। आपका क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और ही आपका है असली टेस्ट। बात करते हैं हम लोग। पढ़िए, कौन सी राशि अदिश है? अदिश स्केलर। दूरी है, हाँ भाई है। चाल है, हाँ भाई है। वेग है, ना भाई नहीं है। विस्थापन है, ना भाई नहीं है। इसका आंसर हो गया सही ए और बी। आ जाइए, कौन सा राशि सदिश है? वही सेम चीज, विस्थापन है, वेग है, त्वरण है। याद रखिएगा, इसमें आपका जो त्वरण है ये भी क्या कहलाता है? तो पूछा है सदिश वेक्टर। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया? एबीसी, एबीसीडी। ठीक है, एबीसी खाली। यहाँ आते हैं, चाल के बारे में सही कथन। चाल क्या है जी? अदिश, सही जवाब। चाल क्या है जी? सदिश, गलत जवाब। ठीक है, सही मान मीटर पर सेकेंड, सही जवाब। चाल दिशा पर निर्भर करती है, गलत जवाब। जो राशि अदिश होती है मेरे भाई, तो उसको दिशा से कोई बहस नहीं होता है। पहले बोल दिया है अदिश है, दिशा का काम नहीं है। तो ऑप्शन का सही हो गया ए और सी। ठीक है, दो से हो गया। आते हैं सेम चीज, वेग के बारे में सदिश है, सही बात है। सफेद, ठीक है, दिशा पे करती है, मीटर पर सेकंड, गलत जवाब। चाल या वेग दोनों का याद रखना मेरे भाई लोग। चाल और वेग दोनों का एसआई मात्रक सेम होता है, वो होता है मीटर पर सेकंड। दोनों का होता है, तो सही है। आपका इसका आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है, एबीसी तीनों सही है, फोर्थ गलत है। आगे आते हैं हम लोग। आगे, दूरी के बारे में सही कथन। दूरी अदिश, सही जवाब। ऋणात्मक हो सकती है, नेगेटिव होगा नहीं होगा मेरे भाई? ठीक है, कभी नहीं होगी, सही जवाब है। हो सकता है, माँ हो सकता है, मान लेते हैं हम लोग। तो हाँ देखिए, वैसे और मेरी बात की जाए, देखो तो दूरी को हम लोग शून्य नहीं मानते हैं। तो ऑप्शन का ए और सी दिया हुआ है, तो भी सही है। बट देखो कुछ किताब है वो बोलता है भाई आपका शून्य दूरी होता है, तो एसी भी सही है, ए सी डी भी सही है। कुछ लोग ये मानते हैं, कोई से मानता है। अगर आप मुझसे पूछिएगा मैं मानूंगा ए और सी। मतलब दूरी, जो राशि क्या बोलते हैं हम, सदिश, अदिश, जो अदिश होते हैं ना, उनका हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, ना कि जीरो। तो आपका दूरी क्या होता है? दूरी आपका अदिश होता है, और अदिश जीरो नहीं होता है, वो मेनली पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। विस्थापन सदिश, गलत। दूरी से अधिक हो सकता है, कभी भूलाइयो कि ना, कुछ हो सकता है, हाँ हो जाएगा। क्या दिशा पे निर्भर करता है? करता मेरे भाई, ऑप्शन बी और सी और डी हो गया सर आपका। ठीक है, चलिए, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। आगे बढ़ा जाए, नहीं, के वाला भी सही है, सेमो सही है मेरे भाई। ऐसा ही नहीं पूछा है, और ऐसा ही पूछा होता तो ये होता खाली। या खाली क्या पूछा है? मात्रक। बताया था ना कि एक चीज के मात्रक अनेक हो सकते हैं। यही सब बच्चे गलती करके आएंगे हमें भाई, देखेंगे पहला मारो, पहला सर पर सब प्रथम फाड़ के आए हैं, है गलती करके आए हो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए, आसान क्वेश्चन था, गलती बच्चे इसमें जरूर करेंगे। आइए, समान गति में समान समय में समान दूरी तय होती है, सही है। चाल स्थिर होता है, कांस्टेंट, हाँ सही बात है। वेग बदलता रहता है, ना भाई। प्रश्न होता है, हाँ ठीक है, तय था आपको ना। अगर गति समान होगी, जैसे हमारा त्वरण का मान शून्य होता है, नहीं एबीडी, एबीडी सही जवाब। आगे आते हैं,
कौन सा गति के प्रकार हैं? रैखिक है, वृत्तीय है, स्थिर है, आवर्त गति नहीं होती है। आइए, यदि वस्तु स्थिर है, रेस्ट में है, वेग शून्य होगा, रेस्ट में है तो ठीक है। काल शून्य होगी, सही बात है। त्वरण शून्य होगा, करो जवाब। देखो, तो हम त्वरण की बात कब करते हैं? जब वस्तु चल रहा हो। जब वस्तु चलवे नहीं किया तो वहां पर हम त्वरण की बात नहीं करेंगे, तो गलत हो गया ये। हाँ, स्थिति नहीं बदलेगी, सही बात है। देखिए एबीडी, एबीडी कहते हैं वेग बदल सकता है यदि यदि चाल बदले, जी हाँ। दिशा बदले, जी हाँ। समय बदले, जी ना। दूरी बढ़े, जी ना। देखो, कहीं भी बात होता है, कह लीजिए वेलोसिटी के बदलने का तो दो चीज की होती है, या तो इसका परिमाप, अनुसंख्या, या दिशा। तो ही बदल के हम बदलाव करते हैं वेग में, तीसरा बात नहीं होगा। आते हैं लास्ट, सही एसआई मापक चुनिए। दूरी का मीटर सही है, समय का सेकंड सही है, वेग का मीटर पर सेकंड सही है, त्वरण का सही है। किसी का ऑल सही है? नहीं। एनबडी कैन डांस, नहीं भाई। इस क्वेश्चन का ऑल ऑप्शन सही है। खत्म, हाँ खत्म। तो आज हम लोगों ने कुछ इसका MCQ देख लिया। हम लोग कल देखेंगे इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स, तो कल की क्लास आप जरूर देखिएगा। और फिर से बोल दो भाई लोग, लेसन 1 ही आप नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर गति में। लेसन 1 के कॉन्सेप्ट को, फॉर्मूला को आपको लेसन 2, 3 और 4 में भी ठीक ठाक यूज करना है। तो 1 को ध्यान से पढ़िएगा। 1 आप अगर लेसन 1 पे कमांड हो गया है तो बाकी जगह आपको समस्या नहीं होगी। अदरवाइज यहाँ आप पानी पी रहे हैं तो चाहिए क्या होगा। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।